हाँ, आज से अपन चालू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है। पूरे मैथ्स का 12 का पूरे यूनिट में से मैथ्स के जितने भी यूनिट है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में सबसे इजी अगर कुछ है तो वो यही यूनिट है, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है। एकदम इजी, मतलब एकदम ही चीज़ी है। ठीक है। देखो, अभी इसका सबसे पहले चालू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। ठीक है। देखो, इसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। The word logic is derived from the Greek word logos which means region। तो ये जो लॉजिक जो शब्द है ये कहाँ से निकाला गया है? ग्रीक वर्ड है एक लोगोस, उसके अंदर से ये ड्राइव किया गया है, विच मीन जिसका मतलब क्या होता है? रीज़न। ठीक है। लॉजिक हम यूनिट पढ़ रहे हैं तो याद रखो उसका मतलब क्या होता है? रीज़न। ठीक है। लॉजिक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली। ठीक है। मैंने आज तक तुमको कोई लेसन में ऐसी डिटेल नहीं बताया हूँ, यहाँ डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिटेल की ज़रूरत पड़ती है ये यूनिट में। हाँ। और ये जो बता रहा हूँ, लॉजिक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली, तो ये सेंटेंस इसलिए बता दिया क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है ये। और आजकल जो है हमारे पेपर में एमसीक्यूज आने लगे। ठीक है। पहले एमसीक्यू नहीं आते थे 2-3 साल पहले, लेकिन आज अभी नए ट्रेंड से तुम्हारे वक्त से ही एमसीक्यू आना चालू हो गया है। ठीक है। तो जॉर्ज बुली, इसने ये सबसे पहले मैथमेटिक्स में ये लेके आया था मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक बनाने वाला कौन है? जॉर्ज बुली। ये हमको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। लॉजिक इज द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर साइंस। अब कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं ये हमको पता भी तो रहना चाहिए। लॉजिक पढ़ते जा रहे, पढ़े क्यों हमने? कभी जिंदगी में काम तो आएगा। तो लॉजिक देखो कहाँ पे लगता है। लॉजिक इज द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग। सर्किट डिजाइनिंग, सर्किट ये पता है तुम्हारे को, अपने घर में भी सर्किट रहते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह रहते हैं, स्विच बोर्ड उसको सर्किट बोलते हैं, उसके सर्किट रहते हैं अंदर में। मोबाइल रहता है उसके अंदर में सर्किट रहते हैं। ठीक है। तो वो सर्किट जो कौन से इंजीनियर बनाते हैं, वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जब वो सर्किट बनाते हैं तो वो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये वो मिसाइल वगैरह बनाते, वहाँ पे भी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी लॉजिक का इस्तेमाल होता है। एंड प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर होता है उसमें प्रोग्रामिंग होती है। अभी तुम लोग कभी सीखोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम रहते हैं जावा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज रहते हैं, जावा, सी प्रोग्रामिंग, C++। तो वो सब जो लैंग्वेज बनाई गई है वो बनाई किस बेसिस पे गई है? लॉजिक से बनाई गई है। ठीक है। देखो इतने सारे लॉजिक के ये यूजेस है, ये सब कर करके लॉजिक बनता है। अभी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के बगैर कुछ भी नहीं है कंप्यूटर, और प्रोग्रामिंग में क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस वर्ड सुनते ही तुम्हारे को लगेगा अरे मैथ से सीधा इंग्लिश पे कैसे आ गए अपन? ठीक है। इंग्लिश सिखाना चालू कर दिएगा मैंने? नहीं, इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, मैथ्स ही सिखा रहा हूँ। लेकिन हमारे को ये जो शब्द दिए, हमारे यूनिट का नाम क्या है? लॉजिक है, लॉजिक। यहाँ मैथ्स तो इस्तेमाल हो गई, लॉजिक दुनिया भर के लॉजिक आएंगे यहाँ पर, इसलिए हमारे को यहाँ पे सेंटेंस समझना जरूरी है। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, कई बार अपन पढ़ चुके, 10वीं में भी तुम लोग को मैंने पढ़ाया हूँ। ठीक है। डिक्लेरेटिव, असर्टिव। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला है डिक्लेरेटिव असर्टिव। इट इज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड नॉर्मली एंड विद द फुल स्टॉप। इसकी पहली पहचान क्या है? ये स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए अभी यही सेंटेंस है, इसलिए इसको अच्छे समझ लो। इट इज़ अ स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड नॉर्मली एंड विद द फुल स्टॉप। ये स्टार्ट कैसे होता है? अरे सब्जेक्ट से चालू होता है। सब्जेक्ट क्या होते हैं अब ये मत पूछना, 10वीं में तुम लोग को अच्छे से बताओ सब्जेक्ट क्या होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और या फिर किसी पर्सन का नाम या किसी वस्तु का नाम से अगर कोई चीज़ चालू होती है तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है। तो दे टेल अस समथिंग एंड दे गिव अस इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमको कुछ तो भी बताते हैं, कुछ तो भी जानकारी देते हैं। ठीक है। दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। अब
जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा राहुल इज अ बॉय, ए राहुल सब्जेक्ट से चालू हुआ, सब्जेक्ट से चालू हुआ मतलब ये कौन सा है, असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और ये देखो कुछ हमको बताता है, ये गिव अस इंफॉर्मेशन, राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, बताया उसने हमारे को। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट से चालू हुआ दिल्ली, फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये हमको कुछ बता रहा है, स्टेटमेंट बताया इसने। दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की, सही बात है, दिल्ली कैपिटल इंडिया की। होल नंबर स्टार्ट विथ जीरो, होल नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर जो जीरो से चालू होते हैं। तो होल नंबर ये सब्जेक्ट है, नाम है होल नंबर, सब्जेक्ट से चालू हुआ, ठीक है, और स्टार्ट विथ सब्जेक्ट एंड एंड विथ फुल स्टॉप। और इसने हमको कुछ जानकारी दिया। प्राइम नंबर स्टार्ट विथ टू, प्राइम नंबर कैसे चालू होता है, दो से चालू होता है प्राइम नंबर, ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, एक जो है ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहाँ से चालू होता है, दो से चालू होता है, 2 3 5 7 ये सब क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये तो स्टेटमेंट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सब्जेक्ट से चालू हुआ, ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसने कुछ बताया हमारे को, सन मतलब सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो इसने हमको जानकारी भी दिया, ठीक है, सब्जेक्ट से चालू हुआ, फुल स्टॉप है यहाँ पर। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए ये, ठीक है, यहाँ नोट लिख के रखा हूँ मैंने, इट्स मेक अ स्टेटमेंट। ये जो जब ऐसा ये असर्टिव सेंटेंस बनता है ना डिक्लेरेटिव, ये एक स्टेटमेंट बना देता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट हो गई जो कभी बदलने नहीं वाली, कोई नहीं बदल सकता दुनिया में, सन हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा, तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट क्या होता है, जिस चीज को हम बदलते नहीं है, स्टेटमेंट हो जाता है वो, ठीक है। जैसे गांधी जी ने क्या बोल के गए थे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, ये स्टेटमेंट किसका हो गया, गांधी जी का, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट नोटेड हो जाता है, तो ये भी एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है, ये हमको कुछ जानकारी देता है, ये सब्जेक्ट से चालू होता है, ये सब इसकी पहचान है। हमको सब कुछ लगने वाला है, ये हमको पहचानने के लिए आएगा अभी हमारे को क्वेश्चन में, एक्सरसाइज चालू करेंगे 1.1, तो वहाँ आएगा कि बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो हमको स्टेटमेंट बताने के लिए हमको सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है, समझ में आया। अब दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दे स्टार्ट विद अ WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब एंड दे नॉर्मली एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब ये तो इंट्रोगेटिव यार सिंपल है, तुम लोग ने पढ़े है, तुमको पता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस। क्वेश्चन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो WH क्वेश्चन होता है या तो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। WH क्वेश्चन होता है या वर्बल क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन WH से चालू होता है, वर्बल क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, ठीक है। दे आस्क अस समथिंग, वो कुछ हमसे पूछता है। दे वांट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन चाहता है हमसे। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, ठीक है। बचपन से ये सबको पता रहता है व्हाट इज योर नेम, मतलब बचपन में किसी को कुछ आता ना आता हो, ये सेंटेंस जरूर आ जाता सबको, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, ये सबको आता है, ठीक है। भला इंग्लिश में उसको ABC भी नहीं आए, लेकिन उसको व्हाट इज योर नेम जरूर आएगा, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क, ये WH से चालू हुआ, क्वेश्चन मार्क है। वेयर आर यू, क्वेश्चन मार्क, WH से चालू हुआ, क्वेश्चन मार्क है। आर यू क्रेजी, ठीक है, ये देखो WH से चालू नहीं हुआ लेकिन हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ ना, हेल्पिंग वर्ब आर यू क्रेजी हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है तो भी क्वेश्चन है, WH से चालू होता है तो भी क्वेश्चन है, और उसकी पहचान है सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इज इट ट्रू, ये भी क्वेश्चन है। डस यू डू होमवर्क, ये भी क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से पता है तुम्हारे को, ऐसा नहीं है कि तुम 12वीं में हो 10वीं में नहीं हो, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो, इट इज अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर टाइप ऑफ सेंटेंस। ये एक रिक्वेस्ट और ऑर्डर टाइप ऑफ सेंटेंस है, मतलब इसमें या तो रिक्वेस्ट करता है कोई इंसान या फिर ऑर्डर देता है इसमें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस नॉर्मली टेल अस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, अ एडवाइस, अ सजेशन, अ वार्निंग और अ विश। देखो इस टाइप के सेंटेंस में जनरली क्या देखने को मिलता है, इस टाइप के में कमांड देखने को मिलता है, किसी को कोई कमांड देना, चल भाई अपना काम कर, ये कमांड दे रहे अपन,
रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज़ यार एक गिलास पानी देना, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस, किसी को सलाह मशवरा देना, ठीक है, सजेशन देना, अबे ऐसा करना वैसा करना, ठीक है। वार्निंग वार्निंग देना, ठीक है। विश करना, जैसे अभी सजेशन दे रहे सब लोग कोरोना में, मास्क पहनो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, ठीक है। वार्निंग और विश, विश भी कर रहे लोग कि कोरोना ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखो इसके, प्लीज़ गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ ओपन द डोर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो जनरली वो पुलिस से चालू होगा या तो V1 से चालू होगा, ठीक है। देखो प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट, या तो रिक्वेस्ट होता है यहाँ पे, या तो क्या होता है ऑर्डर, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज़ ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। डू इट अगेन, देखो ये V1 से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, V1 से चालू हुआ। देखो मैंने यहाँ नोट लिख के दिया, ऑर्डर टाइप ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद अ V1। इंपरेटिव सेंटेंस में दो ही प्रकार के सेंटेंस ज़्यादातर रहते हैं, एक तो ऑर्डर रहेगा या तो एक तो रिक्वेस्ट रहेगा। तो रिक्वेस्ट कैसे चालू होगा, पुलिस से, और ऑर्डर कैसे चालू होता है, V1 से चालू होता है। ऑर्डर टाइप ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एंड रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट विद द पुलिस और काइंडली, ठीक है। तो ऑर्डर टाइप का सेंटेंस जनरली कैसे चालू होता है, V1 से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस नॉर्मली कैसे चालू होगा, पुलिस और काइंडली से। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर, डू इट अगेन, डू इट अगेन का मतलब क्या होता है, अबे फिर से कर वो, तो ये ऑर्डर दे रहा है। ओपन योर नोटबुक, नोटबुक चालू कर, ऑर्डर दे रहा है। गिव मी आ 10 रुपीज़, 10 रुपये दो मेरे को, ये ऑर्डर है सब। और ये बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ ओपन द डोर, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, समझ गया। तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसकी पहचान क्या है, पहचान सबकी समझ के रखो, पहचानना है अपने को, फट से एकदम क्लिक करना है सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। प्लीज़ वगैरह से, काइंडली वगैरह से चालू हो रहा तो वो इम्पेरेटिव होता है, या V1 से चालू हो रहा था ऑर्डर होता है, ठीक है। क्वेश्चन वाला बताया इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है। WH से चालू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ड से चालू होगा। और फिर सबसे पहले बताया असर्टिव, डिक्लेरेटिव, वहाँ पे कैसे चालू होता है, सब्जेक्ट से चालू होता है, सब्जेक्ट नाम से, या ही शी इट आई वी यू से चालू होगा, ठीक है। फुल स्टॉप रहता है और वो कुछ जानकारी देता है हमको, ठीक है। अब चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो क्या रहते, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शोज द एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब पता है क्या, ताज्जुब होता है, ताज्जुब, ताज्जुब और ग्रेट इमोशन। तो इस टाइप के सेंटेंस में हमको ताज्जुब नज़र आता है या फिर ग्रेट इमोशन नज़र आता है। देखिए ताज्जुब होता है हमको, जब हमारे को हैरत में पड़ जाता है, अभी ये क्या हो गया, अभी वो क्या हो गया, उसको ताज्जुब बोलते हैं। दिस सेंटेंस एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, इसकी ये पहचान है, हमको सेंटेंस ही पहचानना, वहाँ पे एकदम फट से क्लिक करना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो उसके पहचान मैंने सबकी लिख के दे दिया। ये कैसे खत्म होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हुए, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है वो, ठीक है। तो ये ताज्जुब कर रहे हैं हम, ताज्जुब। हाउ ब्यूटीफुल ताजमहल इज, अरे बाप रे ताजमहल कितना खूबसूरत है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ताज्जुब हो रहा वहाँ पे। ओ व्हाट हैपन, ऐसा हम ताज्जुब करते हैं, ओ व्हाट हैपन, तो ये सब एक्सक्लेमेशन वाले रहते, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो और एग्जाम्पल है उसके, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड बोलते कि ना अपन बार बार, एक्सक्लेमेटरी होता वो ओ माई गॉड, जब कुछ आश्चर्यचकित होता, ओ माई गॉड, ओ नो यार, ठीक है। हुर्रे, टुडे इज़ अ हॉलीडे, ये हुर्रे ये इंग्लैंड में लोग यूज़ करते हैं, अंग्रेजी लोग, तुमको बताया था जब अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, 10वीं में भी तुमको ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, हुर्रे टुडे इज़ हॉलीडे, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। पहचान क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ दिख जाता वहाँ पे, ठीक है। अब है पांचवा सेंटेंस, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस ये तुम लोग ने अभी तक नहीं पढ़े हुए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लो, ये 10वीं में नहीं था, ये पहली बार आया है तुम्हारे लाइफ में। ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस उसके नाम की तरह है, ओपन है सबके लिए, वो मतलब वो सबका खुला माइंड है, सबकी अपनी अपनी सोच है बाबा, ऐसा बोलते ना अपन, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी सोच के मालिक है, तो उसी को बोलते हैं ओपन सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये काय पे डिपेंड होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या लिखा है अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर, शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर। अब बताओ, मैंने बोला शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर,
लेकिन दुनिया में हर कोई ये बोलेगा कि शाहरुख खान इज़ द बेस्ट एक्टर। हो सकता है कोई दूसरा बोलेगा सलमान खान इज़ द बेस्ट एक्टर, कोई तीसरा बोलेगा अक्षय कुमार इज़ द बेस्ट एक्टर, चौथा बोलेगा ऋतिक रोशन इज़ द बेस्ट एक्टर। तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि शाहरुख खान मेरे लिए बेस्ट है तो दुनिया के लिए भी बेस्ट होगा? तो ये हो गया ओपन सेंटेंस, ये पर्सन टू पर्सन बदल गया। अब समझे इसके मीनिंग? इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसकी वैल्यू बदल जाती। मैंने बोला मैं शाहरुख खान इज द बेस्ट एक्टर, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा? सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर। तीसरा क्या बोल रहा? तीसरा बोल रहा कि ऋतिक रोशन इज द बेस्ट एक्टर और अक्षय कुमार इज द बेस्ट एक्टर। तो ये बदलते जा रही वैल्यू। तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम? ओपन सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने ये बोला, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया था सन राइजेज इन द ईस्ट, अब बताओ मैं बोलूंगा सन राइजेज इन द ईस्ट तो दुनिया में हर कोई व्यक्ति यही बोलेगा सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं पड़ा है कि वो बोलेगा सन राइजेज इन द वेस्ट। ठीक है, सन जो है वेस्ट से नहीं निकलता, ईस्ट से निकलता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बोलूँगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं तो पूरी दुनिया को पता है 24 घंटे जो होते हैं दिन में। कोई ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा दूसरा व्यक्ति कि वो बोलेगा दिन में 25 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सेंटेंस नहीं हुआ। ओपन सेंटेंस ऐसा होता है जो पर्सन टू पर्सन बदल जाता, सिचुएशन में बदल जाता। अब देखो मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग, अरे मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। ठीक है मैथमेटिक्स, लेकिन सबके लिए नहीं होता। कुछ लोगों के लिए तो ये जहन्नुम रहता है, जहन्नुम। मैथमेटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, पसंद ही नहीं है रहता उन लोगों को। तो ये बदल गया ना, ओपन सेंटेंस है ये, मेरे लिए है लेकिन दूसरे के लिए भी है क्या? नहीं है। ऐसा सेंटेंस जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता, पर्सन टू पर्सन जाने पर वो बदल जाता, तो वो ओपन सेंटेंस है। जैसे इट रेन्स हेविली, जैसा अभी बारिश हो रही है, ठीक है, थोड़ी जम से बारिश हुई तो मैंने बोला अरे बहुत ज़ोर से हेवीली बारिश हो रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा? अबे ये कहा जम से तो हमारे इधर होती है, आना कभी हमारे इधर देखना, हमारे गांव में कितनी ज़ोर से पानी गिरता। ठीक है, तो ये भी बदल जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। राहुल इज़ अ क्लेवर बॉय, अब एक टीचर ने बोला कि राहुल इज़ अ क्लेवर बॉय, क्लास में जाके बोला राहुल इज़ अ क्लेवर बॉय, और दूसरा बच्चा मन ही मन में सोचा अबे काय का क्लेवर, उससे ज़्यादा होशियार तो मैं हूँ, काय का होशियार वो। ठीक है, तो टीचर के लिए क्लेवर है लेकिन वो स्टूडेंट के लिए क्लेवर है क्या? नहीं है। पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब ये मैथ्स का उदाहरण देखो, मैथ्स का उदाहरण, मैथ्स के उदाहरण, अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो मैथ्स भी तो आएगा ही। अब देखो 3x/2 - 9 = 0, यह क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा तुम्हारे को? ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारे को 0 मिलेगा बोल रहा। अरे तो 0 मिलेगा तो यहाँ देखो 0 मिलेगा, तो यहाँ अगर मैं 6 रखूँ, 3 छके 18, 18 / 2, ठीक है, 3 छके 18 करके बताऊँ मैं। ठीक है, ये देखो 3 छके 18, यहाँ पे अगर मैं 6 रख दूँ और डिवाइड बाई 2 - 9, ये x की जगह 6 रखा, 18 / 2 - 9, 18 / 2 कितना होता? 9, 9 - 9 कितना होता? 0। अरे तो ये 6 रखने पे 0 आ गया। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, 6 रखने पे 0 आ गया, लेकिन 5 रखे बोला फिर आता क्या 0? आता क्या 0? नहीं आता ना 5 रखने पे 0। तो ये ओपन सेंटेंस हो गया ना। तो x की वैल्यू ये मतलब x की वैल्यू कुछ भी रखने पे 0 आता क्या? कुछ भी रखने पे 0 नहीं आता, बदल गई सिचुएशन, सिचुएशन बदल गई। अगर x की वैल्यू बदलूंगा तो ये राइट हैंड साइड नहीं आने वाला, सिचुएशन बदल जाएंगी। तो ये ओपन सेंटेंस है, समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट है अपना स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो गए हमारे, अब नेक्स्ट चालू हो रहा है हमारा स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख के रखा हूँ। स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। देखो यही सब कुछ बता दिया इसने हमारे को। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, मतलब पहला टाइप हमने क्या देखे थे? असर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? ये असर्टिव सेंटेंस है, जो हमने पहला टाइप देखे ना, वो सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है सच या झूठ हो सकता है। जैसे मैंने क्या बोला था पहले, सन राइजेज इन द ईस्ट, अरे सच बात है, स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि कैसे चालू हो रहा? सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट से चालू हो रहा, उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। और हमको अभी अभी पता चला कि असर्टिव
सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बताओ स्टेटमेंट हो गया ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट से चालू हो रहा है, असर्टिव है, असर्टिव है मतलब ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कैसा है, ये सच्चा स्टेटमेंट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ट्रू हुआ, ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ बोलेगा सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये क्या हो गया, ये तो झूठ हो गया ना, झूठ हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब कहने की बात ये हुई कि स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता। सन कहीं से तो निकलेगा यार, ईस्ट नहीं तो वेस्ट से। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दोनों सही है और दोनों गलत है, दोनों ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों एक साथ सच और झूठ नहीं हो सकता, या तो स्टेटमेंट सच हो सकता है या तो स्टेटमेंट झूठ हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय पी क्यू आर। अब देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे हमको एक ही स्टेटमेंट नहीं आएगा, कई बार क्या आएंगे, दो दो तीन तीन स्टेटमेंट आएंगे। ज़्यादातर नॉर्मली तीन ही आएंगे, चार भी आ सकते हैं, तीन ही आते हैं नॉर्मली। तो स्टेटमेंट को हम डिनोट करके रखेंगे, हम पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एक पूरे स्टेटमेंट को हम नहीं क्या एक नाम दे देंगे जैसे, और वो नाम हमको क्या देना है, किताब में लिखा हुआ है कंपलसरी, वो नाम हमको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, स्मॉल लेटर, वो भी कौन से, पी क्यू आर, बस इसी से हमको वो स्टेटमेंट डिनोट करना है, और कोई लेटर हमको उपयोग नहीं करना है। समझ में आ गया। जैसे कोई स्टेटमेंट है सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो मैं ये पूरा लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा लेट पी, मान लो कि पी एक स्टेटमेंट है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा स्टेटमेंट बोला मैंने राहुल इज अ क्लेवर बॉय, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो उसको क्यू ले लूंगा मैं, लेट क्यू, क्यू इज द राहुल इज अ क्लेवर बॉय, ठीक है। तो स्टेटमेंट का नाम रखना पड़ता है हमारे को, तो वो नाम हमको स्मॉल लेटर में पी क्यू आर रखना पड़ता है, समझ गया। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इंट्रीगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट। अच्छे से समझ के रखो, स्टेटमेंट देखो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही होता है। कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़े हमने, 5, लेकिन 5 प्रकार के सेंटेंस में सिर्फ पहला जो सेंटेंस है असर्टिव डिक्लेरेटिव वही स्टेटमेंट होता है, बाकी कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। अच्छे से दिमाग में रखो, ओपन सेंटेंस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होता है। स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पहला टाइप का सेंटेंस जो हमने पढ़े असर्टिव डिक्लेरेटिव वही हमारा स्टेटमेंट होता है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर ये लिख के दिया था नोट करके, इट्स मेक अ स्टेटमेंट। अब समझ में आया इसका मतलब, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट बनाता है, बाकी और कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आई है हमारे पास, ट्रूथ वैल्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आई है हमारे पास, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट बहुत चिल्लर सी चीज़ है। देखो ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, अरे अभी बताया मैंने, कोई भी स्टेटमेंट या तो सच हो सकता है या तो झूठ हो सकता है। स्टेटमेंट सच और झूठ हो सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। अगर स्टेटमेंट सच है तो हम उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, टी। एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट ट्रूथ वैल्यू इज एफ, मतलब फॉल्स। अरे सिंपल सी बात है, बचपन से तुमको हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, साइंस और साइंस 2 में तो आता ही है ना, राइट डाउन द ट्रू एंड फॉल्स। तो हम ट्रू और फॉल्स को सिंपली अगर हमको शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, टी, कैपिटल टी फॉर ट्रू और कैपिटल एफ फॉर फॉल्स। अगर पूरा स्टेटमेंट हमको बताना है ये ट्रू है तो हम टी लिख के छोड़ सकते हैं ना सिर्फ, समझ में आया, बस वही चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम टी लिखेंगे, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, बस खत्म। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मून्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मून्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब मून जो है सन के चारों तरफ, मून्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। मून जो है सन के चारों तरफ घूमता है, अरे हर चीज़ सन के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है। मून हो या धरती हो या फिर दूसरे ग्रह हो, कोई भी ग्रह, सब चीज़ सन के चारों तरफ भी घूमता है, ठीक है। तो ये सच बात है कि झूठ है, सच है। तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सच्चा स्टेटमेंट है। हैंस ये ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू पूछता है हमको, ट्रूथ वैल्यू क्या हुई, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हुई, कैपिटल टी, क्योंकि ये सच है तो हम टी लिखेंगे, ठीक है। अगर झूठ होता तो हम फॉल्स लिखते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देयर इज 26 आवर इन अ डे,
एक दिन में 26 घंटे होते हैं, पता नहीं किसके लिए होते हैं, मेरे लिए तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए 24 घंटे जो होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हैंस ये ट्रूथ वैल्यू इज एफ, तो स्टेटमेंट गलत है इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, एफ। सिंपल सी बात है यार, गलत सेंटेंस को एफ लिखते हैं हम, बचपन से लिखते आ रहे हैं हम, गलत सेंटेंस है तो एफ ही लिखेंगे ना हम। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का मतलब समझ गया तुम्हारे को। ट्रूथ वैल्यू जब पूछेंगे हमारे को तो हमको ये बताना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे टी या एफ, ठीक है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन करके, क्योंकि हमारे को पूरा स्टेटमेंट का ही काम है, कोई दूसरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, पूरा स्टेटमेंट का ही काम है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट के यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे कुछ लिख दिया हूँ कि क्या किसको स्टेटमेंट बोलते हैं और किसको स्टेटमेंट नहीं बोलते, ठीक है। वैसे भी बता दिया, एक और बार बता दे रहे हो। देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, अरे सब्जेक्ट से चालू हुआ, ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट है। 5 × 2 = 11, अरे 5 दूनी तो 10 होता है, 11 थोड़ी होता है। अरे लेकिन इसने हमको जानकारी दिया ना, ये कोई क्वेश्चन वगैरह थोड़ी है, इसने जानकारी दिया ना, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। 5 × 2 10 हुआ, 10 = 5 × 2 10 हुआ, लेकिन यहाँ इक्वल लिखा है। अरे लेकिन ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है, समझ में आया। लेकिन स्टेटमेंट है ये, कुछ तो बताया ना इसने, 5 × 2 11 होता है, लेकिन बताया गलत, लेकिन बताया तो ना कुछ, ठीक है। एवरी ट्रायंगल हैज़ अ 3 साइड, हर ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, पूरी दुनिया को पता है, इसलिए तो ट्रायंगल बोलते हैं ना, 3 एंगल 3 साइड, तो ये भी स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट से चालू हो रहा है, ठीक है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सब्जेक्ट से चालू हो रहा है, सब्जेक्ट से, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, और कुछ हमको जानकारी दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होता है, हर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो रहता है इक्वी एंगुलर रहता है, स्टेटमेंट है, कुछ दिया ना, जानकारी दिया ना, ठीक है। सब्जेक्ट से चालू हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो स्टेटमेंट है। आ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, आ नेचुरल नंबर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से चालू हुआ और कुछ बताया ना, उसने क्या बताया, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखो। फॉलोइंग आर द आर नॉट अ स्टेटमेंट, प्लीज गिव योर पेन, प्लीज मुझे पेन दो, प्लीज मुझे पेन दो। अरे प्लीज वर्ड आया, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है रे, ये है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट। मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, बाकी कोई सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इज योर नेम, अरे ये तो क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होता। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये तो एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख गया, ये तो एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होता। हाउ आर यू, ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, अरे ये भी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। लेट अस गो फॉर अ टी, चलो टी चाय पीने चलते हैं, चलो चाय पीने चलते, इसने ऐसा बोला, मेरे को बता स्टेटमेंट की वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होती ना, चलो चाय पीने चलते हैं। अब इसमें सच और झूठ जैसा क्या हुआ रे, सच और झूठ जैसा कुछ हुआ क्या, स्टेटमेंट या तो ट्रू होती या तो फॉल्स, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसमें सच और झूठ जैसा क्या हुआ, लेट अस गो फॉर अ टी, चलो चाय पीने चलते, क्या सच और झूठ आ रहा है क्या, कुछ नहीं, तो वो स्टेटमेंट नहीं है। सिट डाउन, सिट डाउन वर्ब की पहली फॉर्म से चालू हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की पहली फॉर्म से चालू हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की पहली फॉर्म से चालू होता है, बताया मैंने, लेकिन ये स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पहला टाइप का असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होता है, क्लियर है, ठीक है, तो बाकी कुछ भी आ जाए वो स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक है, समझ गया। अब हम आपको 1.1 चालू करेंगे, उसके लिए ये पूरा बेसिक बहुत ज़रूरी था, ठीक है।